प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का, क्योंकि वो जलाली और सामर्थी ईश्वर है। और हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने खुदा बाप की कि उसने ये मौका दिया कि हम आज उसकी हुजूरी में बैठ सकें, परस्तिश कर सकें, परमेश्वर के वचनों से आशीषित हो सकें। सिर्फ मोती बन के बीच में पड़े ना रहें, बल्कि अपनी कीमत को बढ़ाइए। और जब मैं पढ़ने लगा इस वाली बात को कि ये वर्क कैसे करता है, तो जब मैंने स्टडी करी तो मुझे एक बड़ी अजीब सी बात पता चली। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस वाली बात को जानते हैं कि मोती बनता कैसे है। बहुत कम होंगे जिनको इसके बारे में पता होगा। मुझे भी नहीं पता था। एक शैल होता है जिसको सीप कहा जाता है हिंदी में। वो शैल होता है और वो शैल समुद्र के अंदर, पानी के अंदर पड़ा रहता है, बिल्कुल तह पर होता है, तैरता नहीं है, वो उसकी तह पर होता है। लैंड जो होती है अंदर, सी लैंड होती है, रिवर लैंड होती है, वहां पर होता है। आपको मालूम है पानी के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, जब क्योंकि ये सांस लेने के लिए, शैल जो होता है सांस लेने के लिए 1 सेकंड के लिए खुलता है, क्योंकि इसके अंदर कीड़ा होता है। और ये जो सीप होती है जब ये खुलती है तो कण, जो रेत का कण होता है या कचरे का कण होता है, ये अंदर चला जाता है। तो जब ये कण अंदर जाता है तो अंदर जो कीड़ा होता है उसे इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। नेचुरल बात है, आपकी आंख में कुछ चला जाए तो इरिटेशन होगी नहीं। तो सोचिए उसको कितनी इरिटेशन होती होगी। जब हमारी आंख में कुछ चला जाए तो हमें इरिटेशन होती है, तो उस सीप को, और इस इरिटेशन के अंदर एक क्रिया होनी शुरू हो जाती है। तब ये कीड़ा उस इरिटेशन से बचने के लिए अपने मुंह से राल निकालता है और उस कण को लपेटना शुरू कर देता है। और ये तब तक प्रोसेस चलता है जब तक वो कीड़ा मर नहीं जाता। और उसके बाद जो वो कण होता है उसकी राल से लिपट के मोती बन जाता है। ये एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है जिससे मोती बनता है। क्योंकि मोती की पहचान, अगर आप जौहरी के पास जाए, ज्वेलर्स के पास जाए, तो जब ये मोतियों को परखते हैं तो उसकी लेयर्स से परखते हैं। क्यों रोहित भाई? उसकी लेयर से जितनी ज्यादा लेयर होगी उतना ही कीमती होगा। और ज्यादा लेयर का मतलब पता है क्या है? ज्यादा लेयर का मतलब क्या है? ज्यादा लेयर का मतलब है कि उस कीड़े ने कण के ऊपर अपनी राल ज्यादा लगाई है। ज्यादा लगाई है तो उतना ही वो मोती जो होता है कीमती बन जाता है। यही प्रोसेस आज परमेश्वर अपनी कलीसियाओं में देखना मांग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कण और राल, सारा खेल इसी का है। कण और राल, सारा खेल इसी का है। इसके लिए आपको बहुत सहनशीलता की जरूरत है, बहुत पेशेंस की जरूरत है। और दूसरी चीज के लिए जानते क्या चीज की जरूरत है? आपको अपनी राल को लगाने की जरूरत है। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी कैसे क्रिएट होती है। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आपके आएगी, ऐसी नहीं कि प्रॉब्लम ना आए, लेकिन उस प्रॉब्लम पे आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। वो कण तो आएगा, उस कण को आप क्या कर रहे हैं? बहुत से लोग अगर सीप में से निकल के भाग जाएंगे तो मर जाएंगे। या तो आप मर जाएं, फैसला आपका, या तो आप मर जाएं या आप अपने आप को एक बेशकीमती मोती में तब्दील कर दें कि आने वाली कई पुश्तों तक लोग याद करें कि ये मोती था। या तो मर जाए, खत्म हो जाए, या बहुत से परिवारों के लिए रोजगार का काम कर जाए। या तो मर जाए या किसी की खूबसूरती का कारण बन जाए। या तो मर जाए या अपनी कीमत को 100 गुना 1000 गुना आप बढ़ा दें। ये फैसला हमारे हाथ में। इरिटेशंस तो होंगी, कोई बहुत इरिटेट करता होगा आपको, किसी की बात आपको इरिटेट करती होगी, किसी का नेचर आपको इरिटेट करता होगा, किसी के डिसीजन ने आपको इरिटेट कर दिया होगा। अब उस इरिटेशन में आप क्या कर रहे हैं? उस इरिटेशन में आप क्या फैसला ले रहे हैं? उस इरिटेशन में आप किस तरीके से अपने आप को रिएक्ट कर रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और यही चीज परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है। मेरे को बीते दिनों एक खुदा के खादिम ने एक क्लिप भेजा, मुझे अच्छा लगा। और जब मैं उस क्लिप को देख रहा था तो उसमें एक छोटा सा बच्चा एक परमेश्वर के वचन की बात कर रहा था और बहुत अच्छी बात उसने बताई। और मैं भी आपसे वही सवाल पूछूंगा कि आपके हाथ में कप है और आप
कप के अंदर चाय है और आप उसे लेके खड़े हो, किसी ने आपको धक्का मारा और वो चाय उसमें से गिर गई, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो चाय गिरी कैसे, क्यों गिरी, बताइए, क्या जवाब है, बताइए? है डिसबैलेंस। कोई और बताए चाय गिरी क्यों? और कोई बताए चाय गिरी क्यों? डिसबैलेंस, कप ठीक से नहीं पकड़ा, धक्का, ये सब गलत है। वो गिरी इसलिए क्योंकि उसके अंदर चाय थी। कप में चाय थी इसलिए चाय गिरी। कप में चाय नहीं होती तो चाय नहीं गिरती। जो आपके अंदर है वही तो गिरेगा। अगर आपके अंदर कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं गिरेगा। धक्के तो लगेंगे, इंपॉर्टेंट धक्का नहीं है, धक्के तो लगेंगे। लाइफ बहुत धक्का मारेगी, लाइफ होती ऐसी है, धक्के बहुत मारती है। और यहां ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी, और सुनने वालों में ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी लाइफ में धक्का नहीं लगा होगा। बहुत धक्के लगे होंगे और लगेंगे, लेकिन उस धक्के के एवज में, रिप्लाई में आप रिएक्ट क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप गालियां बकें, चाहे तो आप प्रार्थना करना छोड़ दें, चाहे तो आप बाइबल पढ़ना छोड़ दें, इट्स योर डिसीजन। और चाहे आप अपने अंदर से खुदायत की बातें निकालें और उन चीजों को रैप अप करना शुरू कर दें, रैप अप करना शुरू कर दें। यीशु के लहू, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की बातें, चाहे तो आप उन्हें रैप अप करना शुरू कर दें, इट्स योर डिसीजन। जैसे बहुत से लोग, आधे से ज्यादा लोग रिएक्ट करते हैं, जब उन्हें धक्का लगता है तो गाली बकते हैं, धक्का लगता है तो ब्लेम करते हैं, खुदा होता तो ऐसा नहीं होता, खुदा होता तो ऐसा नहीं करता, खुदा ने ऐसा कर दिया, खुदा ने वैसा कर दिया, खुदा ये, खुदा वो, फलाना ढिमकाना। आप मिलिए बहुत से लोगों से, मिलते होंगे आपकी लाइफ में ऐसे लोग, लेकिन खुदा ऐसे लोग नहीं, खुदा ऐसे लोग मांग रहा है कि जब धक्का लगे तो आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। कप के अंदर चाय होगी तो चाय निकलेगी, कप के अंदर पानी होगा तो पानी निकलेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। आपके अंदर से क्या निकल रहा है? क्या खुदायत की बातें निकल रही हैं? क्या परमेश्वर की महिमा निकल रही है? जब अय्यूब को तोड़ दिया गया, अय्यूब को मरोड़ दिया गया, अय्यूब को गिरा दिया गया नीचे, तो कहने लगा खुदा ने लिया, खुदा ने दिया, खुदा का नाम मुबारक हो, हम खुदा की सिताइश क्यों ना करें। वाह, क्योंकि उसके अंदर खुदायत थी तो निकल के आई। अगर आपके अंदर खुदायत होगी, अगर आपके अंदर मसीहत होगी, अगर आपके अंदर परमेश्वर की बात होगी, तो वो निकल के आएगी। उस वक्त ज्यादा जरूरी है निकलना जब आपको धक्का लगे। वैसे हम कितने अच्छे हैं इससे कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि जब मेरे अंदर कण घुसे, मुझे को कोई इरिटेट करे, मुझे कोई तकलीफ दे, किसी की बात मुझे प्रॉब्लम करे, किसी ने चर्च में मुझे कुछ बोल दिया, मेरे घर में किसी ने कुछ कह दिया, पादी साहब का डिसीजन मुझे अच्छा नहीं लग रहा और कलाम में उन्होंने ऐसी वाली बात कह दी, फलाने ने ये वाला बात कर दी, हमें शादी में नहीं बुलाया, हमें शादी के कार्ड पे नाम नहीं लिखा, हमारे बच्चे को इनाम नहीं दिया, वो टांग की हड्डी, वो लेग पीस इस बार हमें नहीं मिला, वो हर बार हमें वो टेढ़ा वाला दे देते हैं, और वो हमारे बच्चे के साथ ऐसा कर देते हैं, और गाने में से नाम काट दिया। बहुत सी बातें हैं जो आपको इरिटेट करेंगी। ऑन दैट टाइम आप क्या रिएक्शन पेश कर रहे हैं, ये आपकी खूबसूरती को बयान करता है। Either you are an ordinary मोती or become a extraordinary मोती। क्योंकि इरिटेशन तो क्रिएट होंगी लाइफ में, कण आएंगे, क्योंकि ये बिना कण आए मोती नहीं बन सकता। इन कणों का आना जरूरी है। अगर मोती बनना है तो कण आएंगे, उसके एवज में आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं, जो आपके अंदर है निकालिए उस चीज को, देखिए आप क्या निकाल रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। दो बातें मैंने लिखी हैं, दो तीन चीजें मैंने लिखी हैं जो परमेश्वर चाहता है कि सिर्फ दो बात बताऊंगा मैं, सिर्फ दो चीज जो मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस मोती को बहुमूल्य बनाने के लिए। और पहली चीज है वो है सहन करना। सहन करना। ये कीड़ा जब इसके अंदर कण जाता है तो ये बहुत सहन करता है। कितना सहन, आप सोचिए आपकी आंख में कुछ गिरा है, अगर एक बाल, हमारी पलक का, लैशिस का बाल भी अगर हमारी आंख में चला जाता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। हम दसियों दफा धोते हैं, गुलाब जल डालते हैं, आई ड्रॉप्स डालते हैं, सिर्फ एक बाल जो हमारा अपना है। तो सोचिए इस कीड़े के, इस शैल के अंदर, इस सीप के अंदर जब कोई चीज जाती होगी तो ये कितना, क्योंकि वहां ज्यादा स्पेस नहीं होता है, तो कितना इरिटेट होता होगा। बट पेशेंसली ये अपना काम कर रहा है, उसके साथ रह रहा है। यीशु मसीह ने दृष्टांत सुनाया कि एक आदमी ने अपने खेत के अंदर अच्छे बीज बोए और सो गया। रात को दुष्ट आया, जंगली बीज बोकर चला गया। जब बालें निकली तो उसके दास आगे कहने लगे कि हमारे खेत के अंदर किसी ने जंगली बीज बो दिया है, तू कहे तो उखाड़ दे। तो मालिक कहने लगा, नहीं,
कटनी तक दोनों को साथ बढ़ने दो। ये जंगली लोगों के साथ हमें रहना पड़ेगा, बदतमीज लोगों के साथ हमें रहना पड़ेगा। उनके साथ ऑफिस में कितने ऑफिस आप बदलेंगे, क्योंकि हर ऑफिस में कोई ना कोई आपको मिलेगा। कितने चर्च आप बदलेंगे, हर चर्च में आपको एक ना एक ऐसा पीस मिलेगा। कितने मकान आप चेंज करेंगे, मकान आपको कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह आपको मिलेंगे जो आपको इरिटेट करेंगे। उनके साथ रहना सीखिए। कीप पेशेंस, अपने अंदर से खुदाइयत। यही बात तो यीशु मसीह ने सिखाई। देखिए यशायाह की किताब उसका 53वां अध्याय 53 और उसकी 7वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है? वो सताया गया, लिखा है और यीशु मसीह को सताया। दुनिया में सबसे बेशकीमती मोती केवल एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उससे ज्यादा बेशकीमती आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा है उसकी क्वालिटी कैसे निकल के आई, वो सताया गया। तो भी वो सहता, सुनिए, वो सताया जा रहा है, हम भी सताए जाते हैं, तो भी क्या सहते। सताव में सहना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। वैसे तो हम कहते हैं बहुत सह रहे हैं तुम्हें, कई बार सुना होगा ना, मियाँ बीबी कहते हैं सह रहे हैं तुम्हें। बाइबल में लिखा है वो सताया गया तो भी, मतलब सताव के अंदर भी वो सहता रहा। और आगे पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एकदम फट से जवाब देते हैं। जवाब देना जरूरी है। सही है, इरिटेशंस होंगी, सही है, रिप्लाई मत करिए, क्योंकि ऐसे मौके पे हमारे मुंह से बहुत सी ऐसी गलत बातें निकल जाती हैं जो हो सकता है कि हमने सोची भी ना हो, और बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कह जाएंगे। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है वो सताया गया। यीशु मसीह दुनिया का एकमात्र बहुमूल्य मोती सिर्फ ऐसे ही नहीं बन गया कि खुदा का बेटा था, बल्कि उसने प्रूफ करके दिखाया है। तभी तो लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए एक नमूना दिए जाता हूँ, जैसा मैंने करा तुम भी करो। पहला पत्रस पहले अध्याय की किताब में लिखा है कि मैं तुम्हें नमूना दिए जाता हूँ। हमें सहना जरूरी है, हमें पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि यही चीज हमारी खूबसूरती को बढ़ाती है। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 12वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है? पर जितने मसीह यीशु में, सुनिए, जितने मसीह यीशु में है, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। लिखा है जितने मसीह यीशु में है, पहली चीज। और दूसरी चीज, हु आर इंटरेस्टेड, जो बिताना चाहते हैं। यानी ये फोर्सली बात नहीं हो रही कि भाई जबरदस्ती पादी साहब हाथ पकड़ के ला रहे हैं कि भैया हाथ पकड़ के लाए, हाथ उठवा देते हमसे, हम तो उठाना नहीं चाहते। जबरदस्ती कहते हैं हाथ उठाओ, जबरदस्ती कहते हैं ताली बजाओ, जबरदस्ती कहते हैं कि दसवंश दो। हम नहीं चाहते लेकिन करवाते हैं। हम तो आना नहीं मांगते, बार बार कहते हैं तुम्हारा लड़का क्यों नहीं आता। हम तो चाहते नहीं कि हमारा लड़का, लेकिन जबरदस्ती कहते लड़के को लाओ। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू डू, अदरवाइज रेस्ट टू डू, आराम करते रहो। क्या कह रही बाइबल? जितने मसीह यीशु में हैं, और दूसरी चीज जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। वाह, सबके साथ। एक दो की बात नहीं कि सता पादरी उसके परिवार को सहना। भैया भाई पादरी का परिवार ही है जो सबकी सुनता रहेगा। मेज के उस तरफ जो भी हो, पादरी को सुना के चले जाओ, पादरी ये सुनेगा बैठ के। नहीं, हर वो इंसान जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फॉलो जीसस, गाना गाते होंगे यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, बरसों बरस से गा रहे होंगे, लेकिन जब सताव आता है तब हो सकता है हम बैड रिएक्शन देते हो। हम गाना गाते हो कि अपनी सलीब उठाऊंगा और मैं चलता रहूंगा, लेकिन जब कोई आके आपको कुछ गलत बोल जाता होगा, पैम्फलेट में आपका नाम नहीं लिखा जाता होगा, क्रिसमस पे कैरल्स में आपके घर मजलिस नहीं आई होगी, या हो सकता है क्रिसमस ट्री पे बच्चे को गिफ्ट नहीं मिला, या हो सकता है क्वायर में आपका नाम नहीं लिखा, तो बड़ा बुरा लग गया, 2-3 बातें सुनाकर आ गए, तो इसका मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं है यीशु मसीह के पीछे चलने में, जबरदस्ती से आ रहे हैं। क्योंकि जो यीशु मसीह के पीछे इंटरेस्टेड होगा वो सताया जाएगा, और सताए जाने का मतलब है मुंह बंद रखना। और मुंह सिर्फ एक ही चीज में खोलना, जानते क्या? अपने अंदर से निकालो और लपेटना शुरू करो। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर वो कीड़ा उस कण को बाहर निकाल देगा या खुद बाहर निकल जाएगा, कण तू अंदर है मैं जा रहा हूं बाहर, भाई साहब रखो इसको, मैं चर्च छोड़ रहा हूं, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे फिर तुम मोती नहीं बना पाओगे, तुम्हारी लाइफ मोती नहीं बन पाएगी, तुम किसी का खाना बन जाओगे, क्योंकि शैल को खाया भी जाता है। ऑस्टर जिसे कहते हैं, एक डिश होती है सी फूड के अंदर, उसके अंदर उसी को खाया भी जाता है। जब वो मोती नहीं बना पाता तो लोग उसे खा लेते हैं। आपका फैसला है कि आप चाहें तो किसी का निवाला बन जाए, या चाहे तो किसी के गले की खूबसूरती बन जाए,
चाहे तो शैतान का निवाला बन जाए कि शैतान आए और आपको बड़े मजे से चटकारे लेकर खा के चला जाए, या आप किसी शॉप के अंदर लाखों रुपए में बिक जाए और लोग आपकी बोली लगाए। सहना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं होंगे, तभी तो बाइबल कहती है हम धीरज धरने वालों को मुबारक कहते हैं। वाई? क्योंकि जब धीरज होगा तो वो अपना काम करेगा। हालेलुया। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है राल को लगाना। व्हाटएवर जो आपके पास है उसको निकालिए अपने अंदर से, यूज करिए। मैं पढ़ रहा था पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़िए। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगा। वाओ, जिसे जो वरदान मिला है। आई डोंट नो खुदा ने आपको क्या टैलेंट दिया है। जब आप इरिटेशन के पीरियड में होते हैं, जब आप तकलीफ के पीरियड में होते हैं, जब आप सताए जा रहे होते हैं, ऑन दैट टाइम आपके लिए काम यह है कि जो वरदान आपको मिला है आप उसे यूज करते रहिए। कई बार प्रॉब्लम ये होती है हम अपने वरदानों को एक तरफ रख देते हैं। जैसे दाऊद कहता है कि कितने लोगों ने कहा मुझसे कि हमने अपनी वीणाओं को पेड़ों पे टांग दिया है, अब उसे कैसे बजाएं। जब हमको गुलामी में लेके गए, ये उन दिनों की बात है जब इजरायलियों को गुलामी में ले जाया गया था, तो उनमें से कितने थे जो परमेश्वर की सिताइश करते थे। यूसुफ के टाइम पे जब याकूब के साथ आए थे लोग, तो उन दिनों में कितने थे जो खुदा की खिदमत किया करते थे, इबादत किया करते थे। तब वो कहने लगे जब हमको गुलामी में लेके चले गए तो हमने अपनी वीणाओं को, बाजों को हमने पेड़ों पे डाल दिया, हम भूल गए गाना। अब हम कैसे गाना गाए? गुलामी के देश में हम कैसे गाना गाए? यानी कि जब गुलामी आई, जब तकलीफ आई, जब समस्या आई, तो बहुत से लोगों ने खिदमत करनी, इबादत करनी बंद कर दी। इवन यहां तक कितने तो ऑनलाइन के प्रोग्राम को भी नहीं देखते। अब तो तुम्हें बिस्तरे पे लेटे लेटे देखना है, तब भी टाइम नहीं है कि ऑनलाइन देख ले हम प्रोग्राम। अब तो चर्च भी नहीं आना, अब तो ऑनलाइन केवल बिस्तरे पे लेटे लेटे अपने सोफे पे बैठे बैठे आपको वहीं पे इतना आराम हो गया कि चाय की चुस्की, चर्च में आओगे तो 2 घंटा भूखा रहना पड़ेगा। अब तो वहीं चाय की चुस्की लेते, कॉफी पीते हुए, सैंडविच खाते हुए आप प्रोग्राम देख सकते हैं। लेकिन कितने ऐसे जो ये भी नहीं देखते, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा राजा, हमारा व्यापारी हमको खरीद ले और हमारे लिए सब कुछ करे। जो वरदान तुम्हें मिला है, उस टाइम में जब तुम तकलीफ और मुसीबत में हो, उसको यूज करो, उसको नेग्लेक्ट मत करो, उसको नजरअंदाज मत करो, उसको उठाकर एक तरफ तानपुरा अपना मत रख दो। इन दिनों के अंदर और अधिक परमेश्वर की महिमा और उसकी तारीफ करो। हालेलुया। ये आपकी ब्यूटी को और बढ़ाएगा। जो वरदान 11वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है? पतरस क्या कह रहा है? अगर कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। वाह, अब जब कोई बोलता है तो ऐसा बोलता है। दाऊद कहता है उनकी जुबानें तो उस तरह की तरह चलती हैं। उस तरह देखा है आजकल तो रेजर चलते हैं जिससे लोग शेव बनाते हैं। अगर आप चले जाइए आज से 60-70 साल पहले, और आज भी गांव या देहात के अंदर चले जाइए, तो वहां पे उस तरह चलते थे, जो एक मेटल का टुकड़ा होता था जो उस तरह की शेप में होता था और चमड़े से उसे तेज किया जाता था। वो वाले नहीं जो आजकल नाई की दुकान पे, चमड़े से थे, और वो इतना शार्प होता था अपने आप से कोई नहीं बना सकता था। उसके लिए प्रोफेशनल और बहुत तजुर्बेकार इंसान ही बना सकता था। उस तरह ऐसा मार दे कि उसका जब कटता है तो सीला भी नहीं जा सकता। जब उस तरह से काटते हैं तो उसकी स्टिचिंग भी नहीं होती है, क्योंकि वो इतना बारीकी से काटता है। बहुतों की जबानें कैसी हैं? ऐसी काटी, यूं काटी कि घर में दरार पड़ गई। यूं सोच के लाए थे ये तो गाय है। जब फोटो में दिखी थी, हम क्या कहें पादरी साहब, ये फोटो में तो ऐसी मासूम गाय लग रही थी। हमें क्या मालूम था, घर में आई तो इसके सींग ऐसे निकल के आए, एक ठोस ठोस के मारा, लड़के को लेके चली गई अलग। दोनों भाइयों में दरार करवा दी, बच्चे को माँ बाप से अलग कर दिया। जानते हैं क्यों? रीजन क्या है? रीजन सिर्फ यही है। रीजन ये कि जबान हमें पता नहीं चलता हम क्या बोल जाते हैं। ऐसे कटाक्ष वाली बात बोल जाते हैं कि बढ़िया सा माहौल भी घर का खराब हो जाता है। शादी इतनी बढ़िया चल रही थी, वो फूफा जी आए, कटाक्ष फूफा, उनका नाम ही लोगों ने रखा हुआ है कटाक्ष फूफा। ये कटाक्ष फूफा जब आते हैं, ऐसी कटाक्ष वाली जहरीली मार कर जाते हैं कि सांप भी पानी मांग लेते हैं। क्या जानते हैं क्यों? और ऐसे लोग, ऐसे विश्वासी, ऐसे मसीही कभी भी बहुमूल्य मोती नहीं बन सकते। कोई बोले तो ऐसा बोले
मानो खुदा का कलाम, उसके मुंह से खुदा। बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है तेरे होठों में शीरीनियत भरी हुई है। वाह, आपके होठों में क्या भरा है, क्या निकाल रहे हैं आप? ये निकालिए और लपेटना शुरू करिए। मुश्किल वक्त में भी, परेशानी के वक्त में भी, क्राइसिस के अंदर, बेरोजगारी के अंदर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अंदर, बीमारी के अंदर बिस्तरे पे लेटे हुए हैं, अच्छी बातें बोलिए, परमेश्वर की महिमा करिए। विपरीत परिस्थितियां लाइफ में आएंगी, आप उसे कैसे डील करते हैं ये आपके हाथ में है। चाहे तो आप विरोध करिए, चाहे तो आप खुदा को गालियां बकिए, चाहे तो आप पास्टर्स को गालियां बकिए, चाहे तो आप अपने आदमी को गाली बके, चाहे आप अपनी औरत को गाली बके, अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार करें, आप अपने घर का माहौल बिगाड़ दें, ये आपके हाथ में। और चाहे तो उन्हीं विपरीत परिस्थितियों के अंदर आप खुदा की महिमा करना शुरू कर दीजिए, ऐसी बातें बोलना शुरू करिए जो खुदा के कलाम से, अच्छी बातें बोलिए, अच्छी बातों के साथ रिप्लाई करिए, तो आप एक बहुमूल्य मोती बन जाएंगे और आसमान का खुदा आपको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। आपको अगर आग में फेंक भी दिया जाएगा, खुदा का बेटा आग में उतर के आ जाएगा। अगर आपको शेरों की मांद में डाल भी दिया जाएगा और आप देखेंगे अपनी आंखों से कि आसमान खुला और स्वर्गदूत उतर के आया और शेरों के मुंह को बंद कर दिया, आप समुद्र के सामने खड़े हो जाएंगे, समुद्र आपके लिए रास्ता तैयार कर देगा। आप यरीहो की दीवार के सामने खड़े हो जाएंगे, यरीहो की दीवार आपके सामने ढह जाएगी, बड़े बड़े राजा और सूरमा आपके आगे झुक जाएंगे, अधिपति आपके कदमों पे अपने सर रख देंगे। यशायाह की किताब में लिखा है, और बड़े बड़े लोग तेरे बच्चों को अपने कंधों पे उठाकर लेकर चलेंगे और बड़े बड़े लोगों की बीवियां तुम्हारे बच्चों की धाइयां बनेंगी और उन्हें दूध पिलाएंगी। हालेलुया, दिस इज द ब्लेसिंग। और ये परमेश्वर आपको देना चाहता है। अपने आप में मोती होने पे गर्व मत करिए, आप मोती हैं, लेकिन आपको अपने आप को अनमोल, प्राइसलेस, बेशकीमती मोती बनाना है। और वो तभी बनेंगे जब आप विपरीत परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छे मौके, अच्छे हालातों में तो हर कोई इबादत करता है, उछलता कूदता नाचता है। मज़ा तो तब है जब विपरीत परिस्थितियां चारों तरफ हों, तब भी हम खुदा की वैसे ही इबादत करें और वैसे ही परमेश्वर के साथ खड़े रहें। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। मत्ती की किताब 11वें अध्याय में लिखा है, मुझसे सीखो, सीखिए। मैं किसी और के पास नहीं ले जा रहा, यीशु मसीह से सीखिए। सताया गया, लेकिन जब बोला तो एक ही बात बोला, आए बाप तू इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। जब मुंह खोले तो कड़वाहट के लिए नहीं, अच्छी बातों के लिए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे, खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करता हूं। मैं चाहता हूं खुदा बाप, ये वचन जो आज दिया गया है, बहुत से लोगों ने सुना है। मैं चाहता हूं परमेश्वर सामर्थ दे कि वो सिर्फ मोती ना बने रहें, वरन अपने आप को बहुमूल्य मोती बनाए। तेरा आत्मा इनके साथ बात करे और ये वचन इनके जीवन में काम करे। यीशु के नाम से बात, आमीन। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423